नमस्कार। आज अक्टूबर महीने का आखिरी दिन है। गुलाबी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन रुपये पैसे का मौसम हमेशा गर्म रहता है। ये कभी ठंडा नहीं होता। और ऐसी ही गर्मा गर्म खबरें लेकर हम आए हैं मनी टाइम में। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं वरुण। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और पहली खबर सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ी हुई है, क्योंकि बीमा से जुड़ा एक नियम बदलने वाला है। 1 नवंबर से हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए केवाईसी अनिवार्य हो जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने 1 नवंबर से बीमा लेने वाले ग्राहकों के लिए केवाईसी की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। अभी तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त केवाईसी देनी होती थी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं थी। अब 1 नवंबर से ये अनिवार्य हो गई है। केवाईसी कराना नए और पुराने दोनों ग्राहकों के लिए ज़रूरी है। अगर क्लेम लेते समय केवाईसी अपडेट नहीं हुई तो बाद में क्लेम लेते वक्त परेशानी हो सकती है। अगली खबर, प्याज की रकम मिलने का इंतजार कर रहे EPFO मेंबर्स के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPF खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान अब जल्द होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्रालय ने 8.1% ब्याज दर तय की है, लेकिन इसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। ब्याज भुगतान में इस देरी की वजह सॉफ्टवेयर अपडेशन है। EPFO ने कहा कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेशन का काम पूरा हो चुका है और अब जल्द ही ब्याज का भुगतान शुरू किया जाएगा। EPFO मेंबर्स काफ़ी समय से ब्याज भुगतान को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। नवंबर का महीना कमाई के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि पहले ही हफ्ते में 4 IPO आ रहे हैं। मेदांता ब्रांड से अस्पतालों का परिचालन करने वाली ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और बीकाजी फूड्स के शेयर बिक्री के लिए बाजार में आने वाले हैं। DCX का IPO 31 अक्टूबर को खुल चुका है। ये 2 नवंबर को बंद होगा। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का IPO 2 नवंबर को खुलकर 4 नवंबर को बंद होगा। ग्लोबल हेल्थ और बीकाजी फूड्स का IPO 3 नवंबर को खुलकर 7 नवंबर को बंद होगा। और ये चारों कंपनियां IPO से कुल 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटा सकती हैं। नवंबर महीने में ही यूनिपार्ट्स इंडिया और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का IPO भी आ सकता है। अब बुलेटिन की चौथी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि देश में शुरू होने वाला है डिजिटल रुपये का नया दौर। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पहला पायलट परीक्षण 1 नवंबर से शुरू करने जा रहा है और इसका नाम डिजिटल रुपया रखा गया है। ये परीक्षण पहले थोकखंड में किया जाएगा। ये परीक्षण सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए किया जाएगा। RBI ने बताया कि पायलट परीक्षण के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन का निपटान किया जाएगा। पायलट परीक्षण में भाग लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC की पहचान की गई है। RBI ने यह भी कहा कि खुदरा खंड में डिजिटल रुपये का पहला पायलट परीक्षण विशेष यूजर्स ग्रुप के बीच चुनिंदा स्थानों में किया जाएगा, जिसमें ग्राहक और कारोबारी शामिल होंगे। इसकी शुरुआत 1 महीने के भीतर करने की योजना है। अगली खबर बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बीमा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी RDAI पॉलिसी की बिक्री, नवीकरण और दावों के निपटारे समेत विभिन्न सेवाओं के लिए एक मंच की सुविधा देने वाले बीमा सुगम पर काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी से लैस ये पोर्टल देश भर के ग्राहकों को सुगम अनुभव देकर बीमा पहुंच का विस्तार करेगा। IRDA के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कहा कि बीमा सुगम बीमा उद्योग के लिए उसी तरह परिवर्तनकारी होगा जिस तरह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने देश में डिजिटल भुगतान को बदल कर रख दिया है। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से काम होंगे। जीवन में वित्तीय लक्ष्य हासिल करना आसान होगा, क्योंकि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस लेकर आया है श्रीराम लाइफ प्रीमियर एश्योर्ड बेनिफिट प्लान। इसका लक्ष्य लोगों के उनके जीवन के प्रमुख वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है जो आकर्षक गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है। ये प्लान इनकम और सेटलमेंट पे आउट ऑप्शन के साथ आता है। इस प्लान में टैक्स फ्री बेनिफिट मिलते हैं जो कर्मचारियों, प्रोफेशनल्स, बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर्स को गारंटीड और आकर्षक रिटर्न के साथ लॉन्ग टर्म लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं।
मारुति सुजुकी लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। अब प्रीमियम कारों में भी मिलेगा सीएनजी का विकल्प। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि वो प्रीमियम रिटेल चेन नेक्सा के तहत बेचे जाने वाले वाहनों के लिए सीएनजी ईंधन विकल्प का विस्तार कर रही है। कंपनी ने बताया कि उसका लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएनजी वाहनों की बिक्री को 75% बढ़ाकर 4 लाख इकाई तक पहुंचाना है। कंपनी अपनी प्रीमियम हैचबैक बेलेनो और एमयूवी एक्सल6 के लिए सीएनजी विकल्प पेश कर रही है और इन गाड़ियों की कीमत 8,28,000 रुपये से लेकर 12,24,000 रुपये के बीच है। इनका उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और नवंबर के पहले हफ्ते में बिक्री शुरू हो जाएगी। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लॉन्च हो गया है एक नया फंड। जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ने जेएम मिड कैप फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो प्रमुख रूप से मिड कैप स्टॉक में निवेश करेगी। ये नया फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 31 अक्टूबर को खुल चुका है और 14 नवंबर को बंद होगा। फंड का लक्ष्य उन हाई ग्रोथ कंपनियों में निवेश करना है जिनको डेमोग्राफिक और स्ट्रक्चरल दोनों ट्रेंड्स से फायदा होता है। कार चलाने वाले कल से सावधान रहें क्योंकि कार की पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाने पर 1 नवंबर से सख्ती शुरू होने जा रही है। दिल्ली, नोएडा समेत कई शहरों में और राज्यों में इस नियम का कड़ाई से पालन शुरू हो चुका है। मुंबई में भी 1 नवंबर से पिछली सीट पर बैठे शख्स को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ज़रूरी कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने वालों के लिए मोटा जुर्माना भी तय किया गया है। और आज की आखिरी खबर मारुति के ग्राहकों के लिए है। मारुति सुजुकी इंडिया ने रियर ब्रेक असेंबली पिन में संभावित गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए 3 मॉडल वैगनार, सेलेरियो और इग्निस की 9,925 इकाइयों को बाजार से वापस मंगाया है। इन वाहनों का निर्माण 3 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के बीच हुआ है और ऐसी आशंका है रियर ब्रेक असेंबली पिन में कुछ खराबी है। कुछ स्थितियों में टूट सकता है और इससे आवाज़ आ सकती है। कंपनी की अधिकृत वर्कशॉप इस बारे में ग्राहकों से संपर्क करेगी। जांच के बाद प्रभावित वाहनों में जो गड़बड़ी है उसको ठीक कर दिया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। नमकीन और मिठाई बनाने वाली कंपनी बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने सोमवार को अपने 881 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए बोली का दायरा 285 से 300 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का आईपीओ 3 नवंबर को खुलेगा और 7 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ में कंपनी के प्रमोटर और मौजूदा शेयर धारक लगभग 2 करोड़ 94 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे। आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, इसलिए कंपनी को निर्गम से कोई आय नहीं होगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और ज़रूरी खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और ज़िंदगी पर होता है सीधा असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुँचती रहें समय पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।